ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज मैं आपको गोपाष्टमी की कथा सुना रहा हूँ। वैसे तो भगवान कृष्ण की अनेकों लीलाएं हैं, लेकिन गोपाष्टमी का वो दिन है जिस दिन से भगवान ने गौचरण शुरू किया था। जिस दिन से भगवान श्री कृष्ण गैयाओं को चराने के लिए जाया करते थे, उन्होंने जाना शुरू किया था। उस दिन गोपाष्टमी का दिन था, अष्टमी तिथि थी और भगवान श्री कृष्ण की विशेष रूप से पूजा का महत्व है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन गोपाष्टमी का पर्व मनाया जाता है। यह पर्व बहुत बड़ा पर्व है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण और गौ माता की पूजा की जाती है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गोपाष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान की कृष्ण की गौ माता की और बछड़े की पूजा का बड़ा महत्व है। इस दिन बछड़े सहित गायों का पूजन करने का विधान है। इस दिन प्रातःकाल उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान करते हैं। प्रातःकाल ही गौ और उनके बछड़ों को भी स्नान कराया जाता है। गौ माता के अंगों में मेहंदी, रोली, हल्दी आदि के थापे लगाए जाते हैं। गायों को सजाया जाता है। प्रातःकाल ही धूप, दीप, पुष्प, अक्षत, रोली, गुड़, जलेबी, वस्त्र और जल से गौ माता की पूजा की जाती है। आरती उतारी जाती हैं। पूजन के बाद गौग्रास निकाला जाता है। गौ माता की परिक्रमा की जाती है। परिक्रमा के बाद गौ के साथ कुछ दूर तक चलने की प्रथा भी है। भगवान ने जब छठे वर्ष की आयु में प्रवेश किया था, तब एक दिन भगवान माता यशोदा से बोली कि मैया, हम बड़े हो गए हैं। मैया यशोदा बोली, अच्छा लल्ला, अब तुम बड़े हो गए हो तो बताओ अब क्या करें। बलराम जी और सभी गोप ग्वाल गौ चराने के लिए जाया करते थे। अब भगवान श्री कृष्ण 6 वर्ष के हो गए थे। भगवान कृष्ण ने माता यशोदा से कहा कि हे मैया, अब हम बड़े हो गए हैं, हमें कुछ काम करना चाहिए। माता यशोदा ने कहा कि लल्ला, तुम बड़े हो गए हो, बोलो क्या काम करोगे। भगवान ने कहा, अब हम बछड़े चराने जाएंगे, अब हम गाय चराएंगे। मैया ने कहा ठीक है, बाबा से पूछ लेना। मैया के इतना कहते ही झट से भगवान नंद बाबा के पास पहुंच गए। बाबा से कहा कि बाबा, अब हम बड़े हो गए हैं, हम गौ चराने जाना चाहते हैं। नंद बाबा यह सुनकर के बड़े मुस्कुराए और भगवान से कहने लगे, लाला, अभी तुम बहुत छोटे हो, अभी तुम बछड़े ही चराओ, गौ चराने के लिए मत जाओ। भगवान ने कहा, बाबा, अब मैं बछड़े नहीं गाय चराऊँगा। जब भगवान नहीं माने तब बाबा बोले, ठीक है, तुम नहीं मान रहे हो तो जल्दी से पंडित जी को बुलाओ, वह गौ चारण का मुहूर्त देखकर बताएंगे। पहले जब शुरुआत में गौ चराने जाते थे तो मुहूर्त देख कर के ही गौ चराने जाया करते थे। जब भगवान श्री कृष्ण की ये बातें सुनी, भगवान जिद पड़ गए। तो नंद बाबा ने कहा, ठीक है लल्ला, अब तुम गौ चराना जाना चाहते हो तो ध्यान से जाना, लेकिन शुभ मुहूर्त में ही गौ चारण शुरू करेंगे। पंडित जी को बुलाया गया और शुभ मुहूर्त दिखवाया गया। बाबा की बात सुनकर के भगवान झट से पंडित जी के पास पहुंच गए और बोले, पंडित जी, आपको बाबा ने बुलाया है। भगवान को गौ माता से कितना प्रेम था। पहले माता यशोदा के पास गए। माता यशोदा ने कहा, नंद बाबा से पूछ लो। झट से नंद बाबा के पास पहुंच गए। हम नंद बाबा ने काफ़ी मना किया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण नहीं माने। नहीं बाबा, मैं तो गैया चराऊँगा। नंद बाबा बोले, तुम छोटे हो, ऐसा करो, तुम घर पर जो बछड़े हैं उनको चारा खिला दो, उनको आप खिला दो जो भी खिलाना है। अभी तुम बड़े हो जाओगे तब गौ को चराने जाना। लेकिन नंद बाबा को क्या पता था कि ये लीलाधारी भगवान श्री कृष्ण हैं, जो कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। उन्होंने कहा, नहीं बाबा, मैं तो गैया चराने जाऊंगा। बाबा मान गए और बोले कि जाओ पंडित जी को बुलाना भेजो। अब पंडित जी को किसी और को बुलाने की जगह पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण पंडित जी के पास पहुंच गए और बोले, पंडित जी, आपको बाबा ने बुलाया है, जल्दी से चलिए। बाबा की बात सुनकर के भगवान झट से पंडित जी के पास पहुँचे और बोले, पंडित जी, आपको बाबा ने बुलाया है, गौचारण का मुहूर्त देखना है, आप आज ही का मुहूर्त बता देना, कल के बारे पर मत छोड़ना। अब उन्होंने भगवान ने पंडित जी से कहा कि पंडित जी, आज का ही मुहूर्त आपको बताना है। भगवान के प्रत्येक कार्य में लीलाएं छुपी होती हैं।
ये मत करना कि भाई तुम उनकी बातों में आकर के कोई किसी और दिन का मुहूर्त बता दें। पंडित जी नंद बाबा के पास पहुँचे और बार बार पंचांग देखकर गणना करने लगे। तब नंद बाबा ने पूछा, पंडित जी क्या बात है, आप बार बार क्या गिन रहे हैं? पंडित जी बोले, क्या बताऊं नंद बाबा जी के केवल आज का ही मुहूर्त निकल रहा है, इसके बाद तो 1 वर्ष का कोई मुहूर्त ही नहीं है। पंडित जी की बात सुनकर के नंद बाबा ने भगवान को गौचरण की स्वीकृति दे दी। अब पंडित जी की बातें सुनकर के नंद बाबा बोले, 1 साल तक तो लल्ला रुकने वाला नहीं है, इसलिए उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को गौचरण करने की आज्ञा दे दी। भगवान जो समय कोई कार्य करे वही शुभ कार्य बन जाता है। उसी दिन भगवान ने गौचरण आरंभ किया और वह शुभ तिथि थी कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की अष्टमी। भगवान के गौचरण आरंभ करने के कारण यह तिथि गोपाष्टमी कहलाई। माता यशोदा ने अपने लल्ला के श्रृंगार किया और जैसे ही पैरों में जूतियां पहनाने लगी तो लल्ला ने मना कर दिया और बोले, मैया यदि मेरी को गौएं जूतियां नहीं पहनती तो मैं कैसे पहन सकता हूँ? यदि पहना सकती हो तो उन सभी को भी जूतियाँ पहना दो। और भगवान जब तक वृंदावन में रहे भगवान ने कभी भी पैरों में जूतियाँ नहीं पहनी। आगे आगे गैया और उनके पीछे पीछे बांसुरी बजाते नंगे पैर भगवान श्री कृष्ण, बलराम और श्री कृष्ण साथ में गैया चरा रहे थे। ग्वाल बाल इस प्रकार से प्यार करते हुए भगवान ने उस वन में प्रवेश किया। तब से भगवान की गौचरण लीला प्रारंभ हुई। जब भगवान गौए चराते हुए वृंदावन जाते तब उनके चरण से वृंदावन की भूमि अत्यंत पावन हो जाती। वह वन गौ के लिए हरी भरी घास से युक्त एवं हरे बिरंगे पुष्पों की खान बन गया और वहाँ पर अनेक प्रकार के पुष्प खिल गए। भगवान की लीला देख कर के देवता भी हाथ जोड़ कर के पुष्पों की वर्षा करने लगे। भगवान नंगे पैर गौ माता को चराने जाया करते थे। गौचरण जब भगवान ने प्रारंभ किया उस समय भगवान की आयु सिर्फ 6 वर्ष की थी और वन में जा कर के भगवान ने अनेकों लीलाएं की, जिनमें से अनेकों ऐसे राक्षस थे जिनका भगवान ने वध किया था। भगवान के इस कथा का श्रवण करने से गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं, जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियों का अंत हो जाता है। सभी को ये कथा जरूर श्रवण करनी चाहिए और साथ ही भगवान कृष्ण का गौ के साथ में आज के दिन पूजन करना चाहिए। जो व्यक्ति सच्चे मन से गौ माता का पूजन करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, धन बढ़ता है, सुख और समृद्धि बढ़ती है, जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।